गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य पाइए सत्संग। कई लोग कहते हैं ना कि पता नहीं भगवान की कृपा कब ही होगी हम पर, कौन सा वो दिन आएगा जब हम पर भगवान की कृपा होगी। तो अगर आप ऐसा कह रहे हो तो इसका मतलब या तो अभी आपके जीवन में सत्संग नहीं, और अगर आप मानते हो कि भगवान की कृपा कब होगी जीवन में, तो समझ जाइए कि आज भगवान की कृपा आप पर हो गई है। आज भगवान की कृपा हुई है, उसी की निशानी है, उसी का फल है कि आप यहां बैठे हो, आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हो। नहीं तो आप भी कहीं पार्क में, समझ रहे हो ना, आप यहां बैठे हो, इसका मतलब ये भगवान की कृपा। आपने चुना है इस सत्संग को बाकी सब चीजों से ऊपर। आपने चुनाव किया है कि नहीं, हमारे जीवन में, हमारे इन दिनों में, इन पलों में, इन क्षणों में हमें भगवान की कथा सुननी है। तो अब ये कहोगे कि कब भगवान की कृपा होगी, तो ये फिर भगवान की कृपा पे संदेह हो गए। अब संदेह नहीं करना, अब तो खुल के कहना है कि हाँ, मुझ पर भगवान की कृपा है, मुझे भगवान ने कृपा करके यहां बुलाया है अपनी कथा सुनने के लिए। ये भगवान की कृपा का फल है। देखिए, ये वैसे तो पारिवारिक कथा है, मतलब व्यक्तिगत रूप से संथालिया परिवार इसका आयोजन करा रहा है और बाकी सबका अपना सहयोग भी है, किंतु भागवत जो होता है ना, ये भागवत कार्यक्रम नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। जैसे कोई कहे जी भागवत का प्रोग्राम कब है आपके यहाँ, तो सुनने में बड़ा कान को अटपटा लगेगा। भागवत कार्यक्रम नहीं होता, भागवत उत्सव होता है। 7 दिन का श्रीमद् भागवत का महाउत्सव। कार्यक्रम क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्यक्रम होता है निजी हित के लिए। कोई अपना निजी हित है, हमारा निजी स्वार्थ है। जैसे शादी के कार्यक्रम में जरूर आना, तो ये शादी क्या है? ये कार्यक्रम है। किसी का जन्मदिन, बर्थडे पार्टी है, तो वो बर्थडे क्या है? उसका निजी हित है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन आएंगे? अपने लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, एक आध जो निजी वाले पड़ोसी हैं प्यारे, वो आ जाएंगे। बस निजी उत्सव में यही होता है, निजी कार्यक्रम में यही होता है। आने वाले भी निजी, कार्यक्रम भी निजी। पर ये जो 7 दिन की कथा होती है ना, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये उत्सव है। और उत्सव में ना तो किसी के एंट्री पर रोक है, ना किसी के एग्जिट पर रोक है। यहाँ जो मन चाहे आ सकता है, यहाँ जो मन चाहे भगवान की कथा सुन सकता है। ये आजकल ये वाला सिस्टम, भाई कार्ड बना करके, कार्ड छपा के भिजवाओ, ये सिस्टम भी अभी अभी चला है। पहले कथाओं के कोई कार्ड नहीं बनते थे, क्योंकि किसी के बेटा की शादी थोड़ी है जो कार्ड भिजवाएंगे। किसी का कोई निजी उत्सव थोड़ी है, निजी कार्यक्रम थोड़ी है कि कोई निमंत्रण देना जरूरी है। तुम्हारे कान में पता पहुंचना चाहिए, बस सामूहिक रूप से न्योता दे दिया जाता, बोर्ड लग गए, फ्लेक्स लग गया, एक आधो माइक पर मंदिरों पर घोषणा हो गई, कथा हो गई, गांव में सब पहुंच जाना, और सब पहुंच भी जाते। किसी को निजी इनविटेशन देने की जरूरत नहीं होती। पर आजकल कुछ लोग हैं जिनको लगता कथा का भी न्योता आएगा, हम तो जब ही जाएंगे। एक बात मान लीजिएगा, कथा का निमंत्रण, कथा का न्योता यजमान परिवार नहीं देता। जिस दिन कथा का न्योता वो देता है, तब तुम कथा में आ सकते हो। वो निमंत्रण देता तब यहां आओगे, नहीं तो प्रभु, जीवन में इतने सारे व्यवधान हैं, आदमी के जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं,
और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जब कथा सुनने कोई सत्संग में आ जाता है ना, पहुँच जाता, मैं कहती हूँ आप सबको प्रणाम है। देखो भैया, हम एक बहुत ही सहज भाव से कह रहे हैं, हम वैसा मानते नहीं कि ड्यूटी हमारी, पर एक बात बोलने वाली है कि हमारा तो काम कहना है ही है, हमको तो कहना पड़ेगा ही। यद्यपि उसका अलग आनंद है, पर अगर ना भी आनंद हो तो भी कहना पड़ेगा। तो हमारा तो आना यहाँ आना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन श्रोता की अपनी चॉइस होती है। और अगर वो खुद चुन करके इस कथा में आ रहा है कि हाँ मुझे कथा सुननी है, मुझे भागवत जी में जाके बैठना है, तो यकीन मानिए इस कलिकाल में, इस कलयुग में अगर एक क्षण के लिए भी आपका सत्संग सुनने का मन कर रहा है, तो समझ लो कि भगवान ने दोनों हाथ उठा के आप पर कृपा करी है। मन कर रहा है, ये बड़ी बड़ी बढ़िया चीज है कि आज हमारा बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मन कर रहा है, बोलते ना, आज हमारा घूमने का मन कर रहा है, आज तो बढ़िया इस जगह जाएं घूमने, बढ़िया मौसम है, आज हमारा फिल्म देखने का मन कर रहा है, आज हमारा टीवी पर वो नाटक देखने का मन कर रहा है, आज उस रिश्तेदार से मिलने का मन कर रहा है। पर ये मन करने तो कहीं ना कहीं अंधकार की ओर ले जाते हैं, पर उजाला उस दिन जीवन में होगा जिस दिन हम कहेंगे आज हमारा भगवान की कथा सुनने का मन कर रहा है, आज भगवान की कथा में जाने का मन कर रहा है। तो समझना कि अब गाड़ी ट्रैक पर आ चुकी है, सही ट्रैक पर चल रही है। अब धीरे धीरे चलते 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 आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी। एक शायर ने बहुत सुंदर बात कही कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। थोड़ा देर लग सकती है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उनका तो कोई चांस है ही नहीं मंजिल मिलने का। जो घर से निकलेगा नहीं उसे मंजिल क्या मिलेगी। अभी भी घर में बैठा सोच रहा हूँ नहीं ठंडी पड़ रही है, कंबल ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, कहाँ ये कथा आस्था पे तो वैसे भी आ रही, घर बैठे सुन लेंगे। आधे तो ऐसे ही नहीं आते, बोले घर बैठे सुन लेंगे। घर बैठ के सुनने में गंगा जी एक बोतल डब्बे में पानी भर के छींटे मारने में और गंगा जी के बीच में डुबकी लगाने में बड़ा फर्क है। कथा में जो आएगा उसको डुबकी लगाने का मजा आएगा, घर बैठे वो उन लोगों के लिए जो दूर है, भाई छींटा मार लो चलो दूर से।